नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आए हुए हैं कि हमें मंत्र दीक्षा लेनी है, हमें दीक्षा लेनी है। दीक्षा के बारे में थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश करें। दीक्षा के बारे में वैसे तो सभी हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं। मैंने जब शुरुआत करी तो बहुत लोगों को दीक्षा दी, ऐसे लोगों को भी दीक्षा दी जिन्होंने मेरे YouTube पे वीडियो नहीं देखे, जो मुझसे मिले नहीं, मुझसे बात भी नहीं करी, किसी के कहने के कारण वो जुड़ गए और उन्होंने दीक्षा ली। कुछ ऐसे भी साधक जुड़े जिन्होंने वीडियो देखा, कुछ ऐसे भी साधक जुड़े जिन्होंने ध्यान साधना करी एक दो बार फ्री ग्रुप में। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। किसी से प्रभावित होकर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। किसी की बातें अच्छी लग रही हैं तो दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। किसी के विचार बहुत अच्छे हैं तो भी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दीक्षा जब लेनी चाहिए जब आपके भीतर का सत्य ये अलाउ करता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सत्य है, जो सामने वाला कह रहा है वो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कहीं घटता हुआ नजर आए। प्रभावित नहीं होना, मानना नहीं है, पीछे पीछे नहीं चलना। ये गुरु के पीछे पीछे चलने में ही तो गुरु शब्द का नर्क बन गया। ये गुरु के पीछे चलने में ही तो शोषण हुआ है। तो जिन साधकों ने दीक्षा ली है उनकी मान्यताएं अलग है। पहले तो मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूं कि दीक्षा किसको लेनी चाहिए, जिसको ये लगे कि जो ये बोला जा रहा है वो मेरे जीवन में घटित हो रहा है, मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं जैसे समझा रहा हूं, उसको ये लगे, सामने वाले साधक को ये लगता है कि हाँ ये सत्य है, ये मेरे जीवन में घटित हो रहा है। इन बातों को सुनकर, इन बातों को थोड़ा सा प्रयोग के तौर पे कर कर मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उस व्यक्ति को दीक्षा लेनी चाहिए। मेरी बातें शास्त्रों से मेल नहीं खाएंगी। शास्त्रों से जब मेल खाएंगी जब मेरा शरीर छूट जाएगा और 500 साल बाद उन बातों को लेकर कोई शास्त्र लिखेगा। जब तक व्यक्ति जीवित होता है तब तक उसकी बातें शास्त्रों से मेल कभी नहीं खाती। बुद्ध थे, बुद्ध का बहुत विरोध करा गया। कृष्ण थे, कृष्ण का भी बहुत विरोध करा गया। बातें मेल नहीं खाती। तो जो व्यक्ति सोचता है कि बातें शास्त्रों से मेल खाएंगी वो तो बिल्कुल दीक्षा नहीं ले। ठीक है, तो दीक्षा लेने के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा और वो आपके जीवन में सत्यता घटित हो तो आप दीक्षा के बारे में सोचें, नहीं तो दीक्षा के बारे में नहीं सोचें। मैंने जिन लोगों को दीक्षा दी उनके मैं अनुभव आपके सामने बता रहा हूं, आप थोड़ा सा समझें। जो नए साधक हैं, जो दीक्षा लेना चाहते हैं, जो मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उन सभी साधकों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और बातों को समझना चाहिए। आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले मैंने जिनको दीक्षा दी उनके अनुभव ऐसे हैं कि गुरुदेव हमने दीक्षा तो ले ली है मगर आध्यात्मिक साधना में कोई गति नहीं हो रही। गुरुदेव हमने दीक्षा तो ले ली है मगर हमारी गरीबी खत्म नहीं हो रही। गुरुदेव हमने दीक्षा तो ले ली है मगर मानसिक तनाव से हम फ्री नहीं हो रहे। गुरुदेव दीक्षा लिए हुए 1.5 साल हो गया मगर कहीं कोई गति नहीं हो रही। ये वो साधक हैं जो माला को घंटी बना के गले में पहन के घूम रहे हैं। बस ये साधकों ने सोचा कि दीक्षा ले ली, अब गुरु कल्याण करेंगे। पुरानी धारणाएं बना रखी हैं लोगों ने और ये धारणाएं खून में घुस गई हैं, आत्मा में घुस गई हैं कि गुरु से दीक्षा लेने के बाद सब काम खत्म। गुरु से दीक्षा ले ली तो अब गुरु जो है गरीबी खत्म कर देगा। जैसे कबीर तो करोड़पति थे। अब ऐसी ऐसी धारणाएं बना रखी हैं तो इन लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता।
इसीलिए मैंने ये फैसला करा है कि दीक्षा उसी को दूंगा जो कम से कम 5 ग्रुप ऑनलाइन करे। पहले वो मुझे समझे, पहले वो ध्यान साधना में उतरे, पहले उसके सर में जो शास्त्र घुसे हुए हैं, जो ग्रंथ घुसे हैं, उससे तो मुक्त हो। पहले वो परमात्मा इस धरती पे जब भी तुम्हारे सामने आएगा, बिल्कुल नए रूप में आएगा। उसका कभी भी ग्रंथों से मतलब नहीं होगा। तो पहले तो ग्रंथों से मुक्त हो, अपनी धारणाओं से मुक्त हो, और जो मैं कह रहा हूं क्या वो प्रैक्टिकली आपके जीवन में कहीं सत्य दिखाई दे रहा है? अगर प्रैक्टिकली वो आपके जीवन में सत्य दिखाई दे रहा है तो आप इस बात को समझे, फिर आप दीक्षा की बात कर सकते हैं। वो भी 5 ग्रुप ज्वाइन करने के बाद। फिर यहां पर किसी ने पूछा है गुरुदेव कि आप जो बताते हैं वो थोड़ा सा अलग क्यों होता है, वो शास्त्रों से मेल क्यों नहीं खाता? इस बात को भी समझने की कोशिश करें। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो शास्त्रों से कभी मेल नहीं खाएगा। तुम्हारे सारे के सारे शास्त्र जो हैं कभी लिखे गए थे, उस समय अलग था, सोच का पैटर्न अलग था, मानव की मनोस्थिति अलग थी। आज सारी चीजें बदल गई हैं। उस समय 10 साल साधना के लगाने पड़ते थे, 10 साल देने पड़ते थे। उस समय जब शास्त्र लिखे गए, आज से 2500 साल पहले, 5000 साल पहले, वहां गुरुकुल थे, आश्रम था। आश्रम में आप चले जाते थे, आपका अहंकार तोड़ने के लिए वहां पर एक ही व्यक्ति विद्यमान था जिसे तुम गुरु कहते हो। गुरु ही तुम्हारे अहंकार को समझता था और तोड़ता था। तब 10 साल 20 साल साधना करनी पड़ती थी, फिर कहीं बुद्धत्व घटता था, कहीं मोक्ष घटता था, कहीं एनलाइटमेंट घटती थी। आज समय पूरा बदल गया है। आज समय कैसा है? आज तुम न किसी गुरुकुल में हो, न किसी आश्रम में हो। आज तुम ऐसी जगह पर खड़े हो जहां अहंकार तोड़ने के लिए एक व्यक्ति नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार और समाज खड़ा हुआ है। वहां पूरा परिवार और समाज तुम्हारे अहंकार को हर मिनट, हर घंटे, हर दिन तोड़ता है। तो स्वाभाविक है यात्रा जल्दी पूरी होगी। अब चीजें बदल गई हैं। अब तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ सांस पे ध्यान दो, नहीं। अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे विज्ञान बढ़ा वैसे आध्यात्मिक विज्ञान भी बढ़ा। अब तो तुम्हें कुछ और ही करना होगा। आंख बंद करके बैठे हो, पत्नी कहेगी आंख बंद करके बैठोगे तो रसोई में खाना नहीं बनेगा। खाना बनाना है, खाना खाना है तो पैसा कमाने जाओ। अब ध्यान को तुम्हें संसार में भी लेके जाना पड़ेगा। आश्रम में तो कोई संसार ही नहीं था, अब संसार में लेके ध्यान को उतरोगे। चीजें पूरी बदल गई। तो जो लोग अभी तक दीक्षा को लेकर ऐसी धारणाएं लेकर बैठे हुए हैं, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी बातें शास्त्र से मिलेंगी या नहीं, तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूं, मेरी बातें शास्त्रों से नहीं मिलेंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो दीक्षा तो अभी किसी को नहीं दूंगा जब तक आप लोग 5 ग्रुप ना करें, आपके अनुभव नहीं हो, आप उस सत्य को ना जान पाए। अभी सत्य की, मोक्ष की, मुक्ति की, बुद्धत्व की, प्रेम की सभी परिभाषाएं तुम्हारी वो हैं जो तुम्हें समाज ने दी हैं। और जो परिभाषाएं समाज ने तुम्हारे दिमाग में डाली हैं, उन परिभाषाओं से, उन बातों से तुम्हारे जीवन में कहीं क्रांति हो नहीं रही, कहीं कुछ गति नहीं हो रही। कोई कह रहा है मैं 10 साल से ध्यान कर रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 20 साल से ध्यान कर रहा हूं, कोई तो कह रहा है मैं बचपन से ध्यान कर रहा हूं। किसी की कुंडली जागृत हो गई है, फिर भी वो धर्म गुरुओं के पास घूम रहा है। किसी को शिव दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उसे संन्यास की जरूरत है। ये तुम्हारे समाज ने जो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, उससे तुम्हारी कोई गति नहीं हो रही। मैं दीक्षा दे रहा हूं इसलिए नहीं कि मेरे को सन्यासी इकट्ठे करने, मैं दीक्षा दे रहा हूं इस धरती को अब सन्यासियों की जरूरत नहीं है। इस धरती को अब गुरुओं की जरूरत है, सन्यासियों की नहीं।
मैं दीक्षा दे रहा हूं गुरु बनने के लिए तुम्हें। मैं तुम्हें परमात्मा रूप में यहां खड़ा करना चाहता हूं। मैं तुम लोगों को अपने पीछे घुमाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जय जयकार करो, मुझे उससे मतलब नहीं। इसे समझना। इसलिए दीक्षा तो उसे ही मिलेगी जो भीतर से थोड़ा खाली हो जाए, जो मेरी बातों को समझने की कोशिश करे, और समझने के बाद उसके जीवन में अगर सत्य घटता है तभी वो आए। इसलिए नए किसी भी साधक को कोई दीक्षा का मतलब नहीं है। शिविर में आप आना चाहते हैं, आ सकते हैं। मंत्र दीक्षा एक अलग दिशा है, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो दीक्षा हमें लेनी है। आपको दीक्षा लेनी होगी जरूर, मगर मुझे देनी नहीं है। मुझे दीक्षा उसी को देनी है जिसका पात्र हो। मुझे ऐसे किसी को दीक्षा नहीं। ये दीक्षा है, कोई ऐसा नहीं कि सभी को दी जा सके। उस योग्य होना पड़ेगा, तभी दी जा सकती है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।